पहली बात तो सरकार को स्ट्रिक्ट रूल्स रखने चाहिए, क्योंकि ये दिन बर दिन रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये कमी नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। अगर वो कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स रखे तो मे बी केसेस भी कम होए। देखो, जो पैसे वाले हैं प्रशासन से मिली भगत रहती है, जो उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहता है ना, वो बच के निकल जाती है। 3 साल की बच्ची हो या 30 साल का हो, और गुनाह तो गुनाह होता है, लेकिन प्रशासन मिलके खा पी के सब लंबा कर देते हैं। इसमें गरीब बच्चे मरते हैं, मीडियम वर्ग के, ये सब गरीब। बाकी तो पैसे वाले किधर भी, उनके लिए कोई कानून खीसे में लेके चलते हैं सब। इसीलिए तो मन बढ़ गया पब्लिक का, ये रेप करने वालों का। अगर इनको तत्काल सज़ा मिलती थी आज हालत नहीं होता। पूरे महाराष्ट्र, मीरा रोड की नहीं, पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया की हाल है। हमारी गवर्नमेंट को एक ऐप बनाना चाहिए जिससे जब भी कोई लड़की बाहर जाए तो उसका GPS उसके घर वालों से कनेक्ट हो सके, और उसके लिए एक हेल्पलाइन बनाना चाहिए जहाँ पे जब भी उसे लगे कि मुसीबत में है वो, तो वो वहाँ पे कॉल कर सके। और उसको हमेशा, मतलब तुम्हें लड़कियों को नहीं बोलना चाहिए कि वो बाहर जाए, नहीं, तुम्हें दूसरों को समझाना चाहिए। वी हैव टू एजुकेट द मैन, नॉट द वुमेन। ये रेप केस आज से नहीं हो रहा है, काफ़ी सालों से ये सब चलते आ रहा है। और अपनी प्रशासन रेप केस को लेके मुझे नहीं लगता अभी तक के कोई भी सीरियस लोग एक्शन ले रहे हैं। लाइक जैसे बदलापुर का हुआ था तो वहाँ पे चलो पुलिस ने जो भी स्टैंड लिया वो, बट एज ए मतलब इंडियंस मुझे ऐसा लगता है कि जो भी रेप केस में आरोपी है उसको पब्लिक के बीच में छोड़ देना चाहिए, अदरवाइज उसको फांसी देनी चाहिए। हम लोग रोज आए दिन पेपर में, न्यूज़पेपर में सगा बाप बेटी को नहीं छोड़ता है। छोटी छोटी बच्चियों पे कैसे गुजरती होगी, वो पढ़ के भी हम लोग को बहुत दुख होता है कि कैसा अपना देश है, भारत सोने की चिड़िया है और उसमें कैसा हो गया है। लड़कियां सेफ नहीं है, और लड़कियां क्या, औरत भी सेफ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी पवार और आप देख रहे हैं प्रथम न्याय। दोस्तों, इस वक्त हम मीरा भाईंदर में मौजूद है और आपको पता ही होगा कि मीरा भाईंदर में 5 साल की बच्ची के ऊपर जो है अत्याचार का मामला जो है सामने आया है। ऐसे में जो है सिर्फ मीरा भाईंदर में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र विभाग में से जो है हर अलग अलग जगह से जो बच्चियों के ऊपर जो है रेप केसेस जो है सामने आ रहे हैं। उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो खुलेआम हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मीरा भाईंदर हो गया और परभनी में भी जो है 10 साल की बच्ची के ऊपर जो है रेप केस करने में आया है। नवी मुंबई में भी ऐसा मामला सामने आया है। ऐसे में जो है मीरा भाईंदर में जो है लोगों का इस पूरे मामले के ऊपर जो है क्या प्रतिक्रिया आ रही है, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। और ऐसे जो गुनहगार है उन्हें किस तरीके से जो है सज़ा मिलनी चाहिए, और यहाँ के जो लोग हैं उन्हें क्या लगता है इस पूरे मामले के ऊपर। आइए उनसे ही बात करते हैं और जो है इस पूरे मामले के ऊपर जो है क्या कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए वो देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त एक महिला जुड़ी हुई है, आइए उनसे जानते हैं। आपको जिस तरीके से मैं बता दूं कि मीरा भाईंदर में जो है 5 साल की बच्ची के ऊपर जो है अत्याचार हुआ है, वैसे ही बहुत सारे महाराष्ट्र विभाग में से जो है ऐसे केसेस जो है हमें हमेशा सुनने में आते हैं। तो इसके ऊपर जो है आपको क्या लगता है कि सरकार ने इन सब जो गुनहगार है उन्हें किस तरीके से सज़ा देनी चाहिए? पहली बात तो सरकार को स्ट्रिक्ट रूल्स रखने चाहिए, क्योंकि ये दिन बर दिन रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये कमी नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। अगर वो कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स रखे तो मे बी केसेस भी कम होए, और एक टाइम तक अपने इंडिया में जो रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ओवरऑल वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 है रेप केसेस में, तो वो भी कम हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट गवर्नमेंट, क्योंकि आदमी तो वैसे भी सनकी रहते हैं, उनको कुछ दिमाग नहीं है, कुछ भी करते कभी भी, उनके जो मन में है वो करते हैं। सो ये सब गवर्नमेंट के ऊपर है, वो कुछ करेंगे तो ही कुछ होएगा जी। तो यस, और जैसे कि अभी मीरा भाईंदर के जो MLA है, कैबिनेट मिनिस्टर है प्रताप सरनाईक, उन्होंने एक बार कहा था कि 1 जुलाई से जो है ऐसे जब केसेस सामने आएंगे तो जो आरोपी होंगे उनको जो है जगह पर जो है फांसी देने का ऑर्डर आएगा। तो ऐसे गवर्नमेंट के जो कुछ रूल सामने आए, तो इन सब के ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, अगर इम्प्लीमेंट करे ये रूल तो बहुत बढ़िया रहेगा, रेप केसेस कम हो जाएंगे। और अगर बोला है तो मे भी करना चाहिए, और बहुत अच्छा है ये, मेरे हिसाब से ये अच्छा रूल रखा है उन्होंने जी। महाराष्ट्र में हो गया, बहुत सारे रेप केसेस हमें दिन ब दिन सुनाई देते हैं, और ऐसे में जो है आपको क्या लगता है कि हमारी जो प्रशासन है उन्होंने क्या करना चाहिए इन गुनहगारों के ऊपर? मैडम देखो, प्रशासन जो करती हो तो करना, प्लस
प्रशासन के साथ इस समाज को भी सुधारना पड़ेगा, समाज की नज़रिया बदलना पड़ेगा और प्लस घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। घर के माँ बाप को, भाई बहन को, सबको उनको सिखाना पड़ेगा। अपने छोटे बच्चियों से लेकर के बड़े सबको अपनी मानसिकता चेंज करेंगे तभी। खाली प्रशासन के लॉ बनाने से क्या होता है, चोर अगर चोरी करता है ना तो वकील उसका रास्ता निकाल लेता है बचने का। तो एक से काम नहीं चलेगा, पूरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। तो सर, जिस तरीके से अभी मीरा भाईंदर में भी जो है 5 साल की बच्ची के ऊपर जो है अत्याचार का मामला सामने आया है, फिर भी जो उसका जो गुनहगार है उन्हें अभी तक जो है उस तरीके से सज़ा नहीं सुनाई गई है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे देखो, जो पैसे वाले हैं प्रशासन से मिली भगत रहती है, जो उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहता है ना, वो बच के निकल जाती है। 3 साल की बच्ची हो या 30 साल का हो, और गुनाह तो गुनाह होता है, लेकिन प्रशासन मिलके खा पी के सब लंबा कर देते हैं। इसमें गरीब बच्चे मरते हैं, मीडियम वर्ग के, ये सब गरीब। बाकी तो पैसे वाले किधर भी, उनके लिए कोई कानून खीसे में लेके चलते हैं सब। इसीलिए तो मन बढ़ गया पब्लिक का, ये रेप करने वालों का। अगर इनको तत्काल सज़ा मिलती थी आज हालत नहीं होता। पूरे महाराष्ट्र, मीरा रोड की नहीं, पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया की हाल है। इसके लिए सबको बदलना पड़ेगा मैम, छोटे से लेके बड़े तक सबको बचपन से स्कूल से ही रेप की संज्ञा सिखानी पड़ेगी और अपनी नज़रिया, समाज की नज़रिया, पुलिस प्रशासन सबको बदलना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। जो गुनहगार होते हैं, इस तरीके से बलात्कारी लोग होते हैं, उन्हें सज़ा में जो है फांसी की सज़ा सुनाने का जो फांसी किसी भी नहीं काम चलेगा मैम, फांसी से नहीं, उनको पब्लिक में ही दे देने का। पहला रिजल्ट पब्लिक देने दो, बाद में फांसी जाना चाहिए। क्या पब्लिक की दहशत से एक बार डर आएगा? फांसी तो सबको मालूम है, फांसी किसी को होएगी 10 साल में, 30 साल पूरी ज़िंदगी निकल जाएगा, तो फांसी क्या मतलब है? उसको पहले तो एक दिन के लिए पब्लिक के बीच में छोड़ देना चाहिए, पब्लिक उसका रिजल्ट दे देता है, जो भी बाद में फांसी दो या जो भी देना है हमारे हिसाब से, बाकी कानून के हिसाब से भाई जो भी है। आए दिन मैम हमें जो है कहीं ना कहीं पता चलता है कि महाराष्ट्र में और हमारे हिंदुस्तान में जो है रेप केसेस जो है बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर जो है रेप हो रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन सभी चीज़ों की? इन सभी प्रतिक्रिया मेरी ये है कि वो जो गुनहगार है उनको जनता के हवाले करो और उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। फांसी तो उनको देनी ही चाहिए, नहीं तो फांसी नहीं देंगे तो दूसरी लड़कियों के साथ में वापस करेंगे, वापस कर सकते हैं ना। उनको सजा नहीं मिलेगी तो वो लोग तो मज़े से घूमते ही हैं इसके लिए। और तो और हमारा समाज जो है ऐसी बच्चियों को जो है अलग नज़रिए से देखता है, तो समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? समाज के लोगों को भी बच्ची के तरफ अच्छी नज़र से, गर्व से कि हमारी बेटी है, बड़े भी देखें तो हमारी बेटी की नज़र से, जो उम्र है अभी मेरी उम्र, मैं आपको किस नज़र से देखती हूँ, तो आप मेरी बेटी जैसे हो। आप बड़े कोई जेंट्स के साथ देखते हो, अभी मेरे सामने कोई जेंट्स आएगा तो आपकी तरह वो लड़का है तो मैं उसको किस नज़र से देखूंगी कि वो मेरा बेटा है, और बड़ा आएगा तो वो मेरे बाप समान है। उस नज़र से देखो आप, तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम इस नज़रिए से देखो। जैसे क्या मैम कॉलेजेस में भी हो गए या फिर स्कूल में भी हो गए, बच्चों को जो है बचपन से ही सिखाया जाता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है। पर फिर भी जो है ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्हें जो है उन ऐसे रेप के मामले सामने आ रहे हैं फिर भी हमारे देश में। इन सभी के ऊपर आप क्या? अब इन सभी पे तो कड़ी के कड़ी सजा वो लोग को देनी चाहिए। दूसरा तो मैं क्या कह सकती हूँ, अभी वो सब इतना बढ़ गया है रेप केसेस महाराष्ट्र में। सब छोटी छोटे, हम लोग रोज आए दिन पेपर में, न्यूज़पेपर में सगा बाप बेटी को नहीं छोड़ता है। छोटी छोटी बच्चियों पे कैसे गुजरती होगी, वो पढ़ के भी हम लोग को बहुत दुख होता है कि कैसा अपना देश है, भारत सोने की चिड़िया है और उसमें कैसा हो गया है। लड़कियाँ सेफ नहीं है, और लड़कियाँ क्या, औरत भी सेफ नहीं है। हमें न्यूज़ चैनल्स में जो है या फिर अखबारों में जो है हमें पता चलता है कि कोई नया रेप केस आया है। ऐसे में जो है जो नराधमी है, जैसे आरोपी है, इनके ऊपर क्या करना चाहिए हमारी प्रशासन ने? सी रेप केस आज से नहीं हो रहा है, काफ़ी सालों से ये सब चलते आ रहा है और अपनी प्रशासन रेप केस को लेके मुझे नहीं लगता अभी तक के कोई भी सीरियस लोग एक्शन ले रहे हैं। लाइक जैसे बदलापुर का हुआ था तो वहाँ पे चलो पुलिस ने जो भी स्टैंड लिया वो, बट एज ए मतलब इंडियंस मुझे ऐसा लगता है कि जो भी रेप केस में आरोपी है उसको पब्लिक के बीच में छोड़ देना चाहिए, अदरवाइज़ उसको फांसी देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और वो मीरा भाईंदर में भी जो है एक 5 साल की बच्ची के ऊपर जो है रेप का मामला जो है सामने आया है। ऐसे में जो है आपको क्या लगता है वो जो नराधमी है उसके साथ क्या करना चाहिए?
वही सेम जो जितने भी रेप के आरोपी है, या तो उनको फांसी दे दो या तो फिर उसको पब्लिक में छोड़ दो। पब्लिक फिर जो एक्शन लेना होगा पब्लिक लेगी, बिकॉज प्रशासन मुझे नहीं लगता कि अभी तक उसने कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जा रहा है। और अपना कानून ऐसा है कि कुछ भी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेने की वजह से रेप केस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। रेपिस्ट को कोई भी टाइप का डर नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 3 साल में, 4 साल में, 7 साल में वो छूट जाएंगे, और अगर पैसे वाला है तो बेल पे भी आरोपी बाहर आता है। सो रेप केस बहुत लाइटली ले रहे हैं और इसकी वजह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं तो लड़कों के साथ भी जो है रेप केसेस के मामले सामने आते हैं। ऐसे में जो हमारी समाज जो है उन सभी चीज़ों को है एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली कैसा है ना कि आजकल बहुत सारे कॉलेजेस एंड स्कूल में ये सब एजुकेशन स्टार्ट किया है, तो मुझे लगता है ये लड़कों और लड़कियों के लिए थोड़ा स्कूल और कॉलेजेस में थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए इस मामले में, ताकि उनको समझ में आए। मतलब टच वैसे तो आजकल छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं, बट सेम है कि भाई आज पहले ऐसा था कि लड़कियां सेफ नहीं है, बट लड़कों भी डे 1 से सेफ नहीं थे, लेकिन आजकल ये बाहर निकल के आ रहा है कि भाई लड़के भी सेफ नहीं है। तो आए दिन हमें हमेशा न्यूज़ में खबरें मिलती है कि रेप केसेस जो है बढ़ते ही जा रहे हैं महाराष्ट्र में। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमारी जो प्रशासन है, गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या करना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट को एक ऐप बनाना चाहिए, जिससे जब भी कोई लड़की बाहर जाए तो उसका जीपीएस उसके घर वालों से कनेक्ट हो सके, और उसके लिए एक हेल्पलाइन बनाना चाहिए जहाँ पे जब भी उसे लगे कि मुसीबत में है वो, तो वो वहाँ पे कॉल कर सके। और उसको हमेशा मतलब तुम्हें लड़कियों को नहीं बोलना चाहिए कि वो बाहर जाए, नहीं, तुम्हें दूसरों को समझाना चाहिए। वी हैव टू एजुकेट द मैन, नॉट द वुमेन। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो जिस तरीके से हमने लोगों से यहाँ पे बात की, उनका यही कहना है कि ऐसे जो नराधमी लोग होते हैं, ऐसे आरोपियों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और तो और हमारी जो प्रशासन है उन्होंने भी जो है इन सब के ऊपर जो है देखरेख करनी चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारी जो घर की बच्चियां होती है उन्हें अगर घर से ही अगर शिक्षा दी जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, और इसमें ही जो है समाज को भी समझना चाहिए कि किस तरीके से जो है क्या सही है और क्या गलत है। इन सभी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो बच्चियां हैं उनका जो भविष्य इन सभी चीज़ों से जो है ख़राब हो चुका है, कहीं ना कहीं जो है हम उनका भविष्य जो है बच सकता है। और तो और दोस्तों, इतना ही नहीं, नराधमी लोग होते हैं, ऐसे आरोपियों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा देने का जो है यहाँ के लोगों ने जो अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है। और तो और इस सभी विषय से इतना तो समझ आता है कि ऐसे बलात्कारी जो लोग हैं उन सभी को जो है ऐसा करने से पहले जो है 10 बार सोचना पड़े, ऐसी सज़ा उन्हें देनी चाहिए। ऐसी और खबरें देखने के लिए देखते रहिए प्रथम न्याय। मैं गौरी पवार, कैमरा पर्सन प्रियंका बनिया के साथ।